जब घर के अंदर नई नवेली दुल्हन आती है तो घर के अंदर जो बुजुर्ग दंपत्ति होते हैं वो यही सोचते हैं कि अब हमारी सेवा करने के लिए एक हमारी बेटी हमारे घर में आ चुकी है दोस्तों। लेकिन कई बार यह पासा उल्टा पड़ जाता है, जिसको वह लोग अच्छी समझते हैं और अपनी सेवा करने वाली समझते हैं, कई बार वो उनको मौत के घाट उतार दिया करती है। इसी से संबंधित आज की यह घटना है। बहू ने सास और ससुर का पहले तो गला काटा, फिर उनको कुर्सियों पर बिठा करके उनके ऊपर पेट्रोल डाल के उनको जिंदा आग के हवाले कर दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो बहू इतनी निर्दयता से अपने सास ससुर को मार डालती है और एक हत्यारी का रूप धारण कर लेती है? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है पंजाब के होशियारपुर की, जहां पर रविंद्र नाम का एक लड़का रहा करता था जिसकी उम्र थी 31 साल। दोस्तों, वह अपने माता पिता के साथ रहा करता था। माँ की उम्र थी 55 साल, पिता की उम्र थी 57 साल। उसका पिता पूर्व सैनिक था, सैनिक से रिटायर था। और जो वह लड़का था रविंद्र, जिसकी उम्र 31 साल थी, वह विदेश यानी कि पुर्तगाल में जॉब किया करता था, पुर्तगाल में रहा करता था। ज़्यादातर वह घर से बाहर रहा करता था और पंजाब के अंदर उसके मम्मी पापा घर में अकेले रहा करते थे। दोस्तों, अब उसकी शादी की उम्र होती जा रही थी, 31 साल का वह हो चुका था। उसके मम्मी पापा को उसकी शादी की चिंता हो रही थी कि लड़के की शादी हो जाए और घर के अंदर एक ऐसी बहू आए जो पीछे से हमारी सेवा कर सके, क्योंकि बेटा हमारा ज़्यादातर काम के सिलसिले में बाहर रहता है। क्योंकि दोस्तों, वह माँ बाप भी बुजुर्ग हो चुके थे, उनकी अब कार्य करना बस की नहीं था। अब दोस्तों, वह दोनों माँ बाप अपने लड़के के लिए एक बहू ढूंढने में लग जाते हैं। तभी उन्हें पड़ोस के गांव में एक लड़की नजर आती है। उस लड़की का नाम होता है अवनीत कौर और उसको अपने लड़के के लिए शादी फिक्स कर दी जाती है। उसके घर वालों से वह जाकर बात करते हैं तो लड़की के घर वाले भी राजी हो जाते हैं। अब दोस्तों, वह बुजुर्ग दंपत्ति अपने बेटे रविंद्र को विदेश से बुला लेते हैं। उसकी शादी करवा दी जाती है धूमधाम से और एक नई नवेली दुल्हन जिसका नाम अवनीत कौर है वह उनके घर में प्रवेश करती है। और दोनों बुजुर्ग दंपत्ति ये सोचते हैं कि अब हमें पीछे से संभालने वाला कोई मिल गया है, हमारी सेवा करने वाली हमारी बहू आ गई है जो हमारी बेटी के समान हमारे साथ रहेगी। लेकिन दोस्तों, जब समय को कुछ और मंजूर हो तो वो चीज़ें नहीं हुआ करती हैं जिन चीज़ों को हम और आप सोचते हैं। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही वह दुल्हन बनकर उस घर में आती है तो 10-20 दिन तक रविंद्र वहाँ पर रहता है, कम से कम 2 हफ्ते के आसपास। और फिर 2 हफ्ते बाद वह वहाँ से अपनी ड्यूटी पर चला जाता है और अपनी पत्नी को अपने माँ बाप के पास छोड़कर चला जाता है। दोस्तों, पीछे से वह जो पत्नी होती है वह पहले तो रविंद्र कौर अपने बुजुर्ग दंपत्ति सास ससुर की अच्छी तरह से सेवा करती है, लेकिन कुछ समय गुजरने के बाद वह किसी से फ़ोन पर बातें करने लगती है। यानी कि उसका किसी से टाँका भिड़ा हुआ था, उससे फ़ोन पर घंटों घंटों बातें किया करती थी। दोस्तों, पहले उसके जो सास ससुर होते हैं उनको पता नहीं चलता है। धीरे धीरे कुछ समय गुजरने के बाद उनके सास ससुरों को, अवनीत कौर के सास ससुर को पता लग जाता है कि वह फ़ोन पर बात करती है अपने किसी आशिक के साथ। अब उसके सास ससुर अपने बेटे के पास फ़ोन करते हैं, रविंद्र के पास, और उससे कहते हैं कि तुम्हारी जो पत्नी है वह न जाने किससे बात करती है, घंटों घंटों तक फ़ोन पर बैठी रहती है, ना ही समय पर खाना बनाती है और पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है। दोस्तों, रविंद्र अपनी पत्नी के पास फ़ोन करता है और उससे कहता है कि तुम किससे बात करती हो, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब दोस्तों, वह उसको धमकाता है, थोड़ी सी डांट फटकार लगाता है। उसके बाद जो अवनीत कौर होती है उसको अपने सास ससुर के ऊपर गुस्सा आने लगता है, क्योंकि उसके पति को वही बता सकते हैं, उनके अलावा कौन बताएगा उसके पति को। दोस्तों, अब वह अपने सास ससुर से एक तरह से दुश्मनी करने लगती है, ना उनको समय पर खाना देती है, ना ही उनकी कोई बात सुनती है, उनको नेग्लेक्ट करने लगती है, यानी कि अनदेखी करने लगती है और उनको उल्टी सीधी गालियाँ भी सुनाने लगती है। दोस्तों, अब फिर समय गुजर रहा होता है, उसके सास ससुर को फिर पता चलता है कि ये किसी से फिर बात कर रही है। वह फिर से अपने बेटे से कह देते हैं, उनका बेटा फिर से डांट लगाता है उसकी बहू में और फिर इसी तरह से मामला चल रहा होता है। हफ्ते 2 हफ्ते में वह जो बुजुर्ग माँ बाप हैं वो अपने बेटे को शिकायत करते हैं फ़ोन पर कि तुम्हारी पत्नी किसी और से बात करती है और तुम यहाँ पर आ जाओ, वरना अब हमारे साथ इतनी हिंसा करती है कि हमारी जान भी ले सकती है। किसी दिन हमको मार ना दे, इसलिए तुम यहाँ पर आ जाओ। दोस्तों, अब जो रविंद्र होता है वह विदेश से अपने इंडिया आ जाता है और इंडिया आकर के वह अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा करता है और उसके फ़ोन को छीन कर रख देता है कि आज के बाद तू फ़ोन नहीं चलाएगी। दोस्तों, अब वह 2-3 दिन से घर में ही था रविंद्र। अब उसकी जो पत्नी होती है अवनीत कौर, उसको बहुत परेशानी होती है, क्योंकि फ़ोन जो चलाते हैं उनके हाथ से अगर फ़ोन छीन लिया जाए तो उनको ऐसा लगता है जैसे कि संसार में कुछ है ही नहीं, क्योंकि आजकल ज़्यादातर सभी लोग फ़ोन के एडिक्टेड हैं, फ़ोन की लत लगी हुई है लोगों को। दोस्तों, अब 3-4 दिन तो जैसे तैसे वह गुजार लेती है। उसके बाद वह प्लानिंग करती है कि इन सास ससुर को ही अब रास्ते से हटाना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है और इस तरह से इनको रास्ते से हटाया जाएगा कि किसी को कानो कान खबर नहीं होगी।
वह अपने दोस्त के पास फ़ोन करती है जिससे वह बात किया करती थी और उससे मिल करके वह सारी प्लानिंग अपने माँ बाप को हटाने की बना लेती है। दोस्तों अब मौके के इंतज़ार में होती है किसी दिन यहाँ से रविंद्र जाए और फिर माँ बाप को ठिकाने लगाया जाएगा। दोस्तों रविंद्र एक दिन वहीं पर गुरदासपुर किसी काम से जाता है सुबह का और कहकर जाता है कि मैं शाम को आऊँगा। जैसे ही वह गुरदासपुर चला जाता है तो पीछे से उसकी पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के पास फ़ोन करती है और कहती है कि मौका अच्छा है, घर आ जाओ। उसका बॉयफ्रेंड आता है, फिर दोनों मिलकर के बुजुर्ग दंपत्ति के कमरे में जाते हैं और चाकुओं से उनका निर्मम तरीके से उनकी हत्या कर देते हैं। उसके बाद उन दोनों बुजुर्गों को कुर्सियों पर बिठाते हैं, उनके ऊपर पेट्रोल छिड़का जाता है और उनमें आग लगा दी जाती है। कमरे के अंदर आग ही आग फैल जाती है। उसके बाद अवनीत कौर एक कमरे में बंद हो जाती है। बाहर से उसका प्रेमी उस दरवाजे को लगा देता है जिससे कि कोई लोग अंदर आए, जिससे कि लोग जब अंदर आए तो ये पता लगे कि अवनीत कौर को तो लोगों ने किसी ने बंद कर दिया था कमरे के अंदर, वरना ये अपने माँ बाप को मरने नहीं देती। दोस्तों अवनीत कौर को उसका प्रेमी वहाँ पर बंद करके वहाँ से फरार हो जाता है। उसके बाद शाम को जो रविंद्र है वह वापस लौटता है तो दरवाज़ा खटखटाता है लेकिन कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता है। दोस्तों वह इंतज़ार करके दरवाजे को तोड़ देता है। घर के अंदर जाता है तो उसकी पत्नी अवनीत कौर चिल्ला रही होती है कमरे के अंदर से कि मुझे बचाओ बचाओ। वह दरवाजे को खोल देता है तो उस कमरे के अंदर उसकी पत्नी थी। पत्नी दरवाज़ा खुलते ही ये कहती है कि मम्मी पापा के कमरे में चलो, यहाँ पर कुछ लोग आए थे लुटेरे और उन्होंने मम्मी पापा के कमरे में आग लगाई है। दोस्तों वह जब अपने मम्मी पापा के कमरे में जाता है तो अपने मम्मी पापा को कुर्सियों पर अधजले बैठे हुए देखकर वह गस खाकर गिर जाता है क्योंकि वह मृत अवस्था में हो चुके थे। दोस्तों वह एक जैसे तैसे उठता है, पुलिस के पास फ़ोन करता है, आस पड़ोस के लोग इकट्ठा होते हैं। पुलिस आती है, मामले की छानबीन करती है, उन दोनों डेड बॉडीज़ को अपने कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और फिर उस लड़के से पूछती है क्या हुआ। लड़का सारी घटना बता देता है कि मेरी पत्नी पिछले कई दिनों से मेरे माँ बाप को परेशान कर रही थी, इसीलिए मैं विदेश से यहाँ पर आया था। दोस्तों पुलिस को छोटा सा क्लू मिलना चाहिए। उसके बाद पुलिस अवनीत कौर को उठा लेती है, सख्ती से पूछताछ करती है तो सारी घटना बयां कर देती है कि यह हमारे प्यार के बीच में रोड़ा बन रहे थे। मैं अपने प्रेमी से प्यार करती थी और यह मुझे बार बार टोका करते थे, इसलिए मैंने इनको रास्ते से हटाने का प्लान बनाया अपने प्रेमी के साथ और इनको जला करके मार दिया। दोस्तों पुलिस उन दोनों को अरेस्ट कर लेती है, उनको जेल में भेज दिया जाता है और उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे ऐसी बहू के बारे में, जिस बहू को आते ही जो बुजुर्ग दंपत्ति वो खुश हो गए थे कि हमारी बेटी आ गई है हमारे घर के अंदर और अब हमारी ये सेवा करेगी, लेकिन वह बेटी ही कलंकनी निकली, एक हत्यारन निकली और उन दोनों माँ बाप को जिंदा ही खा गई। आप ऐसी बहू के बारे में क्या कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहू अगर चाहे तो बेटी का रूप धरकर अपने घर में अपने बुजुर्ग दंपत्ति की सेवा कर सकती है और बेटी अगर चाहे, बेटी का मन चाहे तो वह राक्षसी बनकर कुल का सर्वनाश कर सकती है। बहू के दो रूप होते हैं, एक तो देवी और एक कुल कलंकनी। दोस्तों ज़्यादातर पहले ज़माने में जब नई बहू घर के अंदर आया करती थी तो सोचा करती थी कि सास कैसी मिलेगी। उनको चिंता होती थी कि सास प्यार करने वाली मिलेगी या धमकाने वाली मिलेगी। लेकिन दोस्तों आज ज़माना उल्टा है। आज उल्टी सास ये सोचती है कि न जाने बहू कैसी आएगी, हमसे लड़ाई करेगी या फिर किस तरह से घर के अंदर रहेगी। यानी कि पहले तो बहुएं डरती थी अपनी सास से, अपने ससुर से और अपने जेठ से, लेकिन आज के ज़माने में सास डरती है बहू से कि न जाने कैसी बहू आएगी। तो ज़माना उल्टा चला हुआ है। दोस्तों संभल कर रहिए, सावधान रहिए, कभी भी ऐसी वैसी गलती ना करिए, अपने परिवार को देखकर चलिए, कभी भी परिवार के अंदर ऐसा विघ्न ना डालिए कि परिवार की मान मर्यादा पर और परिवार के अंदर खून खराबा हो जाए। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उनको शेयर जरूर कर दिया करें, यह हमारे ऊपर आपका बहुत बड़ा उपकार होगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।